हेलो, राम राम जी। अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो गर्मियों की छुट्टियों का पूरा लुत्फ उठाते हुए मौका मिलते के साथ मैं सबको उठा के ले चलती हूँ अपने साथ बाहर घुमा फ्री करने के लिए। तो आज हम फिर से निकल दिए थे, क्योंकि गर्मी की एक भी छुट्टी घर बैठ के मैं बर्बाद नहीं करती। जब भी मौका मिले तभी अपने कुछ ना कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए चल देना चाहिए। तो ऐसा ही कर रहे थे हम आज, क्योंकि पहले तो हम जा रहे थे एरिया मॉल, क्योंकि वहाँ पे है अजोर्टे का स्टोर, मतलब नया ईशा अंबानी ने जो स्टोर खोला है। पर फिर पता चला गूगल पे सर्च करने के बाद कि ये स्टोर अब हमारे सेक्टर 29 में भी ओपन हो गया है। तो बादशाहपुर जाने की बजाय हम चल दिए थे सेक्टर 29 की साइड, और जल्दी से हम पहुंच गए थे, क्योंकि हमारे घर के 5 या 10 मिनट की दूरी पे ही है ये। और पहुंचने से पहले ही ईवा ने मेरे को मना लिया था कि देखो, कुछ आया ना पसंद मेरे को क्रॉप टॉप जैसा तो दिलाना है ज़रूर मामी, और अगर कोई मना करे तो मेरी साइड आपको लेनी है। तो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए और सलाम बनाते हुए हम दोनों और सबके साथ चल दिए थे। तो भाई अजोटे एक फैशन ब्रांड है जिसकी ओनर है ईशा अंबानी, और ये लॉन्च हुआ था सबसे पहले 2022 में बेंगलुरु में, और अब ये गुड़गांव और अदर मेट्रोपोलिस सिटीज़ में भी आ गया है। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फैशन और ब्यूटी का ब्लेंड है। ये अजोटे जो स्टोर है यहाँ पे, तो जाकर हमने पहले थोड़ी स्किन केयर का देख लिया था, परफ्यूम्स भी देख लिए थे, और जो समझ में आया वो देखा ट्राई कर करके। और गर्मियों के चलते मैंने एक सनस्क्रीन तो साइड में निकाल ही ली थी। फिर पायरल्स देख लेते थोड़े बहुत, हमने ये ड्रेसेस देखी, और फिर नज़र चली गई थी हम जब किड सेक्शन में गए तो छोटे से प्यारे से पर्स पे। तो लेने तो हम गए थे ईवा के लिए क्रॉप टॉप और कुछ एक कपड़े मम्मी के लिए देखने थे हमें, पर कुछ ज़्यादा खास पसंद आया नहीं, तो हमने बस ली एक सनस्क्रीन और निकल दिए थे हम अजोटे से बाहर। और ईवा हो गई थी नाराज़ इसी बात पे कि मेरे लिए एक क्रॉप टॉप क्यों नहीं लिया। मगर बेटे, यहाँ पे हमें कोई क्रॉप टॉप खास पसंद आया नहीं था। अगर हम कहीं और जाएंगे और वहाँ पे अगर पसंद आया तो आपको डेफिनेटली हम एक अच्छा सा क्रॉप टॉप ज़रूर ज़रूर दिलाएंगे। इसे प्यार से समझाते हुए इसको लेके गए हम इसकी दूसरी फेवरेट जगह, जो कि है मिस्टर DIY स्टोर। और मिस्टर DIY स्टोर की बात सुनते ही इसके चेहरे पे आ गई थी थोड़ी मुस्कान, और हम पहुंच गए थे सेम बिल्डिंग में जहाँ पे जूडियो भी है। तो मैं कहा मम्मी चलो एक बार इसका क्रॉप टॉप वहाँ पे भी देख लेते हैं, बच्ची खुश हो जाएगी। अंदर गए तो सबसे पहले हमारी नज़र चली गई थी ये थोड़े चश्मे वगैरह पे। तो वो शेड्स मम्मी ने लगा के देखी, मगर आप तो ये ज़रूर ज़रूर लो। बोली तू मेरी छोड़, तू मेरे को जल्दी से तू लगा के दिखा कि तेरे पे कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मेरे को कपड़ों से मैच होती हुई एक ऑफ वाइट कलर की शेड दिख गई थी। मैं कहा ये लो, मैं ये लगा लेती हूँ। पर लगाए तो पूरी कार्टून लग रही थी मैं, और हंस हंसा के हमने रख दी थे साइड में। ऊपर जाके हर एक कॉर्नर में हमने देखा कि कुछ अच्छा मिल ही जाए ईवा के लिए। पर फिर से वही हुआ कि कुछ ज़्यादा पसंद आया नहीं, तो हमने लिया नहीं। फिर इसको जल्दी जल्दी से बिना रोए हम ले के चले गए थे मिस्टर DIY। तो ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी और क्यूट क्यूट सी चीज़ें मिल सकती हैं। और इस स्टोर में मतलब मल्टीपल चीज़ें आपको मिलेंगी, नो मैटर कि वो आपके किचन वेयर हैं या फिर रूम डेकोरेशन के लिए हैं या बच्चों के टॉयज़ हैं या स्टेशनरी है। आप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी मिल सकती है आपको, और बड़ी क्यूट क्यूट और प्यारी प्यारी सी हर चीज़ होती है, चाहे वो हेयर कॉम्ब हो या फिर कोई और फैशन की चीज़ें। और जब से यहाँ पे मिस्टर DIY ओपन हुआ है, मेरी भी ये फर्स्ट विजिट है, तो मैं भी जल्दी से गई, और क्या क्या यहाँ पे कलेक्शन है, चीज़ें हैं डिस्प्ले में, वो सब कुछ मैंने चेक किया। और मिस्टर DIY में जाके तो ईवा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना कि क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। तो एक एक चीज़ को भी ये ढूंढने लग रही थी कि क्या बहुत ज़्यादा क्यूट पिंक या पर्पल कलर में मेरे को मिल सकता है, और मैं क्या यहाँ से लेके जा सकती हूँ। तो जो भी इसको पसंद आ रहा था हम उसको एक साइड रखते जा रहे थे, क्योंकि देखो अब क्रॉप टॉप के लिए तो हमने इसको मना कर दिया क्योंकि अच्छा मिला नहीं। पर यहाँ पे तो इतनी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ तो दिलाना ही पड़ेगा। ईवा और मेरा दोनों का सेम हाल हो रहा था, मतलब जो भी चीज़ हम देख रहे थे वही पसंद आने वाली थी, क्योंकि थी सारी चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी और क्यूट क्यूट सी। तो ईवा चली गई थी अपने सेक्शन में, और मैं आ गई थी ये थोड़ी किचन वेयर चीज़ें देखने के लिए। तो यहाँ पे आई तो ये छलनी दिखी, और फिर दिख गया था मेरे को ये स्टैंड जिसके साथ थे व्हील्स। मगर मम्मी ये ले लो, मम्मी ने बताया कि हमारे घर ऑलरेडी है, तो इसको बेशक से वापस इसकी जगह पे रख दे। तो मम्मी के कहे अनुसार मैंने इसको रखा, और फिर से मैं चलती थोड़ी सामने की तरफ और देखने लगी थी कि और क्या हम यहाँ से ले सकते हैं। और किचन की बात आई गई है तो मम्मी ने भी उठा लिया था ये अल्टा पल्टा शल्टा सा हाथ में। बोली ये बड़ा ही अच्छा है, जब भी तू पूड़े उतारते तो तेरे को बड़ी दिक्कत आती है ना वो दूसरे पलटों से, तो ले ये ज़रूर ले ले। और दीदी ने भी दे दिया थोड़ा साथ, बोली हमने भी ये यूज़ किया, बड़ा ही अच्छा है। तो साथ जल्दी से इसको एक साइड कर लिया था। और फिर ये प्यारी सी पिंकी कलर की अम्ब्रेला मेरे को यहाँ पे दिख गई थी, और फिर ध्यान आया कि ये सेम अम्ब्रेला तो काशवी के पास भी है।
और अंडर वन रूफ आपको इतनी ज़्यादा प्यारी और क्यूट चीज़ें मिल रही थी ना कि मैं परेशान भी हो रही थी ये चीज़ें देख के, क्योंकि बड़ा ही ना पजल हो गया था मेरा दिमाग यहाँ पे जा कर के, क्योंकि एक ही साथ तो स्टेशनरी और मेकअप, किचन, टॉयलेटरीज और ये सब चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, जिसको देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ गई थी कि क्या लें और क्या छोड़ें। और यही चीज़ें देखते देखते मेरी नज़र चली गई थी इन प्यारे प्यारे फॉक्स पे, मतलब कि फ्रूट फॉक्स जो हैं। फ़ॉर्क तो मैं कहा मम्मी और कुछ लो ना लो, ये ज़रूर ले लो, बड़ी प्यारी लग रही हैं। फिर आगे बढ़ी तो दिख गई थी एंकलेट्स। फिर मेरे को ध्यान है कि जो मेरे पास ऑलरेडी हैं वो तो मैं कभी पहनती नहीं हूँ, तो इनको वापस से रख देती हूँ, वरना डायलॉग सुनने में मेरे को देर नहीं लगेगी। और वो वापस रखे थे मैंने एंकलेट्स। इतनी देर में मेरी नज़र चली गई थी थोड़े ये बॉल की तरफ, बड़ी सुंदर लग रहे थे दूर से तो, और पास जाके मैंने एक दो को चेक किया तो पता चला कि जो दूर से शीशे के और सेरेमिक के दिख रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ एक प्लास्टिक की चीज़ें हैं। ये फ्रूट बास्केट बोल लो या वेजिटेबल बास्केट बोल लो, बड़ी एक्सेसिबल थी। मतलब धो पहले इस बास्केट को, वाइट वाली को बाहर निकाल के, और फिर जब फ्रिज में इसको स्टोर करना हो तो आप एज इट इज़ ढक्कन लगा के इसको रख सकते हैं। इतने में ये थोड़े पुराने ज़माने जैसे दिखते हैं, जैसे बॉटल्स पहले होती थी, उस पर मेरी नज़र गई। बड़ी ध्यान से मैंने इसको डेलिकेटली उठाया, पर उठाते हुए मेरे को बड़ी हंसी आई, क्योंकि जितने ध्यान से मैं उठा रही थी उतनी लाइट वेट और वो थी, मतलब मैं इनको ग्लास समझ रही थी पर ये थे प्लास्टिक। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते हम बहुत बार ये वाले गैजेट को देखते हैं, मतलब कि जो किचन में बेसिन होता है उसके ऊपर जो टैप है उसको इसके साथ अटैच किया जाता है, ताकि हम बेसिन को ढंग से क्लीन कर सकें। मतलब थोड़ा सा शार जैसा सा पानी इसमें से आता है। मैंने ये भी उठाया और रखा, पर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था ये सारी की सारी चाइनीज़ चीज़ें हैं और इतनी ज़्यादा चलेंगी नहीं, तो बिना कुछ ज़्यादा रिस्क के लिए मैंने इसको वापस रखा। मगर मंगाना होगा तो हम जाके जो इनकी शॉप होती है मार्केट में, उधर से ही ले लेंगे। और इतना प्यारा क्यूट सा मेरे को ये दिख गया था केस, स्पैक्स केस, और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ही है। और गिफ्टिंग पर्पस से भी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो बच्चे का बर्थडे हो या किसी बड़े का बर्थडे हो। तो यहाँ पे मिल गए थे ये सुंदर सुंदर से हमें ग्लू, स्लाइम और स्टेशनरी की कुछ चीज़ें, जो कि बड़ी सुंदर पैकिंग में थी और गिफ्टिंग पर्पस से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और अब गिफ्टिंग पर्पस की चीज़ें मैं देख ही रही थी, तो थोड़ी आगे बढ़कर मेरे को बड़ा ही सुंदर सा ये एक पोट बोल सकते हैं हम, ये दिखा। ये भी मैंने बड़ी ध्यान से उठाया, पर उठाया तो ये भी प्लास्टिक में निकला। और इतने में ही मेरी नज़र चली गई थी एक बड़े ही प्यारे पर्पल कलर के गिफ्ट हैम्पर पे, और उसको मैंने उठाकर देखा तो दिखा कि ये है एक बहुत प्यारा सा डिफ्यूज़र। इसको तो आप बेशक ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक डिफ्यूज़र है और इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं। बड़ी प्यारा सा, मतलब फ्रेगरेंस, जो भी ऑयल आपके पास है वो इसमें पोर करो और बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आपके घर में ये कर देगा। अरोमा बहुत प्यारी अरोमा कर देगा। और फिर मेरी नज़र जाती है मेरी चाइल्डहुड फियर पे। पता नहीं मेरे को ये तातिया बिच्छू जैसी डॉल्स कभी पसंद क्यों नहीं आई, और आज भी अगर मेरे को ये बेडरूम में रखी हुई दिख जाए कहीं पे, तो मैं उस बेडरूम में, उस जगह पे जाना बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं करूँगी रात के समय। फिर गई मैं और देखे ये सुंदर सुंदर से ग्लासेस, कप्स एंड मग्स, और इनमें से भी 80% जो मग्स थे वो थे प्लास्टिक में। मैं कहीं हमारे किसी यूज़ के नहीं है, और दूसरा ये बड़े हाई रेंज के थे, मतलब एक यूज़ के हों तो हम महंगी चीज़ें लेना मैं पसंद करती हूँ, पर अगर वो मेरी किसी यूज़ की नहीं है तो इर्रेलेवेंटली मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो जो भी ईवा को 2-3 चीज़ें दिलानी थी वो हमने दिलाई यहाँ से, और वो हो गई थी बिल्कुल खुश। और जाकर उसके बाहर, स्टोर के बाहर था गन्ने वाला, तो बिना देर करे देखो इतनी तपतपाती चिलचिलाती धूप में एक गन्ने का ठंडा ठंडा जूस तो पीना बनता ही है। तो जल्दी जल्दी से राहुल ने बनवा दिया था हम सब के लिए जूस, और हम गर्ल्स ने बैठ के कर दिया था चीयर्स, और जल्दी जल्दी से पी लिया था रिफ्रेशिंग सा फ्रेश जूस। पर इतने सब से भी ईवा ने काम नहीं चलने दिया। बोली मामी ये मत सोचना कि DIY से आपने मेरे को चीज़ दिला दी है आप सब ने, तो मैं अब अपना क्रॉप टॉप नहीं लूँगी, चाहे मेरे पास कितने भी क्रॉप टॉप हो जाए, पर नए नए क्रॉप टॉप्स तो आप सबको मेरे लिए लाने ही पड़ेंगे। तो उसको कर दिया था हमने प्रॉमिस कि बेटा डोंट वरी, जो भी बहुत अच्छा क्रॉप टॉप हमें दिखाई देगा वो हम आपके लिए लेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम चल दिए थे अपने घर पे और पहुँच गए थे, लगा के गाड़ी बैठ गए थे सब।